ईद गदीर का मसला उठाएगा। अभी बड़े चीख चिल्ला रहे थे ना, हम ईद गदीर मनाएंगे, हम ईद गदीर मनाएंगे। फिर हदीस पेश करते हैं, हमने कहा सुन, हजरत उमर फारूक आजम के इस जुमले को तू दलील बनाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने मौलाए कायनात से कहा था ना, हनी अल्लाह का अशबहता मौला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, कहा मुबारक हो आपको, आप हर मुसलमान मर्दों औरत के मौला बन गए हैं। अब इस रिवायत को उठा लिया, कहने लगा देखो हजरत उमर ने उनको मुबारकबाद पेश की है। हमने कहा मुबारकबाद देना और है, ईद मनाना और है। हम हर दिन मुबारकबादी देते हैं, लेकिन ईद हर दिन नहीं मनाते हैं। ईद उन्हीं को कहा जाता है, या ईद वही मनाई जाती है जो हमारे बुजुर्गों से साबित है। और सुनो, मौसूअतुल गदीर मेरी किताब नहीं है, राफजियों की किताब है। राफजियों ने लिखा है कि ईद गदीर मनाने के लिए कई शर्तें हैं। सुने भैया, दाईं तरफ वाले भी अहले इल्म जरा करम फरमाएंगे, इधर देखेंगे जरा मुझे, मैं आपके रुखे ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह नूरानी चेहरे, सुन्नियों के चेहरे वैसे भी मुनव्वर हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था ना, तबियद्दु वजूह अहले सुन्नती वल दलाला, तबियद्दु अहले सुन्नती, तबियद्दु अहले सुन्नती वल जमाआ व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअती वद दलाला। फरमाया सुन्नियों के चेहरे चमकदार होंगे, बिदातियों के चेहरे बदकार होंगे, सिया काला। बात सही है ना? अरे रिश्तेदारों को बुरा थोड़ी कह रहा हूं, जिनको बुरा कहना चाहिए उन्हीं को बुरा कह रहा हूं, है ना? इसलिए कि हम जिसको अच्छा कहते हैं ये उसको बुरा कहते हैं। हम तो कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और ये उसी अच्छे नबी को बुरा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो अच्छे को बुरा कहे वो खुद बुरा है। बात समझ में आ गई आप? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ईद गदीर के लिए उसने कहा कि ईद गदीर मनाने के लिए पहली शर्त यह है कि मौलाए कायनात को खलीफा बिला फसल मानना पड़ेगा। यानी वो ये कह रहा है पहला खलीफा मानना पड़ेगा। अब अगर किसी ने हजरत अली को पहला खलीफा मान लिया तो अबू बकर पहले खलीफा रहे? बोलो, नहीं रहे ना। हम पहला खलीफा मानते, इसका मतलब यह है कि हम गलत कर रहे हैं। अगर ईद गदीर मनाने वाले जो बड़े शौक से लगे हुए हैं वो याद रखे, ईद गदीर को किसी सुन्नी ने जारी नहीं किया था, बल्कि राफजी ने जारी किया था, जिसका मुइज़ नाम था। उसने इसको जारी किया था, इराक का रहने वाला था, और उसने कहा था 18 जिलहज में ईद गदीर मनाइए। एक है ईद और एक है गदीर खुम, इनमें फर्क समझिएगा। हजरत मौलाए कायनात को गदीर खुम के मौके पर सरकार ने हाथ पकड़कर जो फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुल मौला, इसको सुन्नी मानते भी है, दिल से लगाते भी है, हदीस पर यकीन भी रखते हैं। हमारे मौलाए कायनात हमारे मौला है, लेकिन मौला का माना वो नहीं जो राफजी कुत्ते बयान करते हैं। आप कहेंगे मौलाना कुत्ता कह के जा रहे हैं। मैंने कहा वजह असल में ये है कि अगर मैं कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो क्या आपकी तरह इंसान मान लूं? याद रखिएगा, सरकार ने फरमाया है अहलुल बिदाई किलाब व अहलुन नार, ये जितने बिदाती हैं सब जहन्नमी कुत्ते हैं। और आप भी तो कहते हैं, आप भी कहते हैं बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। सही है, ख्याल अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जलाल भी अच्छा है आपका, हाँ? जलाल को जमाल में बदलिए, हाँ, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। पहली चीज आपके समझ में आई, हम गदीर खुम पर जो हजरत अली को मकाम व मर्तबा मिला उसको हम मानते हैं, मगर ईद गदीर नहीं मनाते। इसलिए कि ये राफजियों की चालू और जारी की हुई चीज है। और हुजूर फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखेगा वो उसी में शुमार किया जाएगा। तो आप में से कोई ये चाहेगा? हरगिज नहीं चाहेगा। इलाजु बिल्लाह, कौन चाह सकता है?
तो पहली चीज क्या है, अगर गदीर खुम मनाई जाए तो मौलाए कायनात को वो कहता है पहला खलीफा मानो, और जब पहला खलीफा मानोगे तो अबू बकर की खिलाफत खत्म, उमर की खिलाफत खत्म, उस्मान की खिलाफत खत्म। बोलो 3 खिलाफतें गई कि नहीं गई? चौथी बात ये है कि हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुद खिलाफ होगा। एक शिया है जिसका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक़, आला हजरत ने रद्दुल रफ़्ज़ा में और वहां से अल्लामा इब्ने हजर की किताब अश-शवाइकुल मुहरिका के हवाले से लिखा कि एक राफजी कहता है कि मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूँ कि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, और अली ने अबू बकर को पहला खलीफा मान लिया है। अगर मैं अली से मोहब्बत का दावा करूँ और अली की ना मानूं तो अली से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, पहला खलीफा खुद अली ने भी माना। हजरत अली कहते हैं फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रना फी उमूरि दुनियाना फख्तरना लिदुनियाना मन नसियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिदीनिना फकानत अस्सलातु अज़ीमल इस्लामी व क़िवामद्दीन फबायाना अबा बकर वलम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्नान। इसको उठाए जरा, दारकुतनी हदीस के रावी है, कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को सरकार के विशाल के बाद में मौलाए कायनात ने कहा, जब हजरत मुस्तफा करीम का इंतकाल पुरमलाल हो गया, हमने खुद सोचा अब खलीफा किसको बनाया जाए, दुनिया का मामला किसके सुपुर्द किया जाए, खिलाफत किसको दी जाए। कहते हमने गौर किया और गौर किया और गौर किया और गौर किया, और हजरत अली ने एक जगह ये फरमाया, कहा जब सरकार मर्ज़े विशाल में थे हम आका की बारगाह में गए, जाकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस्तखलिफ अलैना, हमारा कोई खलीफा नामजद कर दे, उसका नाम मुतय्यन कर दे, नाम बता दे। मेरे नबी ने फरमाया ला 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 यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्ली अलैकुम खैरकुम फअलिमल्लाहु फीना खैरा फबायाना अबा बकर। सरवरे कायनात के सहाबी मौलाए कायनात शेरे खुदा कहते हैं, अगर मौलाए कायनात का नाम लेकर राफजियत फैलाने वाले मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं कहता हूँ इस हदीस का जवाब लेकर के आए। हजरत अली कहते हैं हमने हुजूर से कहा हुजूर हमारा खलीफा बना दे। मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कोई खलीफा मुकर्रर नहीं करूंगा, अगर अल्लाह तुम में किसी को बेहतर जानेगा उसी को तुम्हारा खलीफा बना देगा, उसको तुम्हारा वाली बना देगा। हदीस मुकम्मल हो गई। अब हजरत अली का नजरिया देखिए, कहते हैं अल्लाह ने हम में सबसे बेहतर को जान भी लिया और हमारा खलीफा हमारा ऊपर हमारा खलीफा और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का वारिस और हमारा वाली किसको बनाया? कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर को बना दिया है। मोहब्बत से जरा बोल जाए सुभान अल्लाह। मोहतरम को नींद आ गई, उनको उठा दें। सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ली, या वो चोर बना के तेरी गठरी ताकी और तूने नींद निकाली। आपने अपनी आंख संभाली है, तबीयत में बहाली है, बदअकीला के लिए बेहाली है, समझ गए ना? और ना सबक ना याद करने वालों के लिए गोशमाली है। गोशमाली समझते हो? कन पकड़ी। मोहब्बत से जरा बोल जाओ सुभान अल्लाह, बात आगे बढ़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर जब खलीफा बने तो मौला कायनात कहते हैं जब हुजूर का विसाल हो गया हमने सोचा खलीफा किसको बनाए, दुनिया के मामलात किसके सुपुर्द करें, तो कहा हमने उसी को खलीफा मुंतखब कर लिया जिसको मुस्तफा ने हमारी नमाज के लिए मुसल्ले पर बढ़ा दिया था। ऐसे नहीं यार, जिंदा हो तो बोल जाओ यार, मुर्दों से कोई शिकवा नहीं हो। तुम्हारे शहर का नाम फैजाबाद है, इसी को फैजाबाद कहते हैं। जिसको फैज मिलता है वो आबाद होता है, जो आबाद होता है वो बोलता। आला हजरत कहते हैं क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, यहाँ तो हल्की बुल्की धूम भी नहीं मच रही है, मचाओ ना धूम थोड़ी सी। आगे बढ़े। कौन कह रहा है? मौला कायनात कह रहे हैं। लिहाजा जो ईद गदीर मनाता है और खुद को सुन्नी कहता है तो फिर एक ही फैसला है, या तो सुन्नी कहना छोड़ दे, और अगर सुन्नी कह रहा है तो ईद गदीर से दूर रहे। एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि आप जब सुन्नी हैं तो फॉलो किसको करेंगे? राफजी को? अरबी किसको मानेंगे? सुन्नी को तो मानेंगे ना। 1400 साल की तारीख में जब से गदीर खुम का मसला हुआ, यानी सरकार ने मौलाए कायनात को मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, इसका तर्जमा क्या है?
इसका तर्जमा यह है कि जो मुझे महबूब रखता है, दोस्त रखता है, वो अली को भी दोस्त रखेगा। ये मतलब है इसका। ये मतलब नहीं है कि जो मुझे, अब जाहिर सी बात है, अगर खलीफा बिला फसल मानने हो तो तर्जमा करो, तो मतलब होगा जो मुझे मौला, जो मुझे खलीफा मानेगा वो अली को भी खलीफा मानेगा, तो तर्जमा गड़बड़ हो गया। तो इनका जो माना है वो गलत है। अरे बात समझे कि नहीं समझे आप? दूसरी बात मुझे बताइए, आप फॉलो किसको करेंगे, सुन्नी उलमा को कि राफजी शिया? जल्दी बोलो यार, जिंदा हो ना, सुन्नियों को ना। अब मैं आपसे ही कह रहा हूं, जो खुद को सुन्नी कह के ईद गदीर में शिरकत करते हैं, उनसे कहना कि सुन्नी किताबों में 1400 साल की किताबें जो भी हैं, उस जमाने से लेकर अब तक किसी सुन्नी मोतबर आलिम का कौल या फेल हमें दिखा दे जिसने ईद गदीर के लिए कहा हो कि ईद गदीर मनाओ। जब हमारी इसका तसव्वुर है ही नहीं तो बिला वजह बाबला हो, फिर बेवकूफ होने की क्या जरूरत है? एक बात। दूसरा मसला उठाते बागे फदक का, कहते अबू बकर सिद्दीक अकबर ने हजरत फातिमा को उनका हक नहीं दिया। मैंने कहा माअज़ल्लाह। एक बात मुझे बताइए, हुजूर की बेटी शरीयत की पाबंद होगी या शरीयत के खिलाफ? ऊंचा बोलो यार। जब मौलाए हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, आप बागे फदक का मुतालबा करने गई तो आपने हदीस सुना दी। चूंकि सैयदाए कायनात के इल्म में उस वक्त तक हदीस थी नहीं, आपने सुना दी मा तरकनाहु सदक़तुन। हुजूर ने फरमाया हम जो छोड़कर हम नबी जो छोड़कर जाते हैं वो तरका नहीं बनता है, वरासत नहीं बनती, बल्कि क्या बना करता है, सदका होता है, और वो मुसलमानों के फायदों में, मुसलमानों के कामों में इस्तेमाल हुआ करता है। हजरत फातिमा ने हदीस सुनी, चली आई, बात मुकम्मल हो गई। अब ये कहता है जालिम माअज़ल्लाह कि अबू बकर ने हक नहीं दिया। अब मैं आपको अगर दलीलें देने पर चलूं तो हो सकता है कुछ बातें आपके गोश गुजार ना हो, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देख के समझा रहा हूं। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, दुआएं चाहता हूं। चाचा मेरी तरफ देखिएगा, जो हजरात जा रहे हैं परेशान ना हो, आप तो बैठे हैं ना, आप बैठे, आप सुनते रहिए ध्यान से। अब मेरी बात को सुने, ये मेरे भाई बैठे हैं, इनकी और इनके दादा की, इनके बल्कि लकड़ दादा और इनके भी लकड़ दादा का आपस में झगड़ा हो गया, जमीन का 5 बीघे जमीन का झगड़ा हो गया। लकड़ दादा केस लड़ते रहे, कोर्ट कचहरी से केस मुकम्मल नहीं हुआ, वही कोर्ट में पड़ा रहा। उसके बाद लकड़ दादा के बाद कौन आए, दादा आए, उनके यानी परदादा आए, उन्होंने भी कोर्ट में केस लड़ा, मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद दादा आए, दादा ने भी केस लड़ा, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद में कौन आ गए, इनके वालिद आ गए। की है वालिद दुनिया से चले गए, जमीन बाकी है, लेकिन ये भी बाकी है, जमीन भी बाकी है। अब मैं जितने भी रामसी टोले से इंपायर होने वाले, मुतासिर होने वाले और उनकी बातों को फॉलो करने वाले, खुद को सुन्नी कहने वाले हैं, उनसे मैं एक बात ही कहूंगा, जो ये कहता है कि अबू बकर ने हक नहीं दिया माअज़ल्लाह, जबकि अली मौजूद थे और अली को जानते हैं, ये शेरे खुदा है, ये बहादुर है, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे जानिसार है, ये किसी से डर नहीं सकते हैं। इसलिए जो ये कहता है हक नहीं दिया, वो गोया हजरत अली को बुज़दिल साबित कर रहा है। चलो ठीक है, अबू बकर गए, उमर के दौर में हजरत अली ले लेते, इसलिए कि बाग तो आज तक बाकी है, लेकिन हजरत उमर के दौर में नहीं लिया। आप कहेंगे हो सकता है उमर ने भी ना दिया हो तो उस्मान के दौर में ले लेते, कहा उस्मान ने भी ना दिया हो तो मैं कहूंगा चलो अबू बकर ने नहीं दिया, उमर ने नहीं दिया, उस्मान ने नहीं दिया, ये तीनों दुनिया से तशरीफ ले गए। अली का दौर आया तो मौलाए कायनात ने खुद क्यों नहीं लिया? अब भी तो बाग बाकी था, 6 महीने तक हजरत इमाम हसन का दौर रहा, इमाम हसन ने बागे फतह क्यों नहीं लिया? खलीफा वो थे, कौन रोक लेता? अली खलीफा थे, कौन रोक लेता? लेकिन अली ने नहीं लिया, इमाम हसन ने नहीं लिया, अहले बैत ने बाद में नहीं लिया, हमें सहन यही दे दिया कि फैसला वही हक है जो अबू बकर सिद्दीक अकबर करके गए हैं। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, चूंकि वक्त भी पूरा हो गया और मेरी तरफ सिग्नल भी आ गया, चूंकि मैं सराहत का इशारे भी समझ जाता हूं। बस आखिरी बात अर्ज कर लूं, हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताखों को दूर रहिएगा, वो जहन्नमी कुत्ते हैं। तस्दीक कर रहे हो भाई मेरी? आप क्या है वो? हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख कौन है?
अरे भैया दलील दूंगा यार, अगर दलील ना दूं तो यहाँ आके आप कह सकते हैं, जिसमें भी अगर कोई लगे किसी को डाउट मेरी बात पर, तो वो खड़े होकर के इशारा कर दे कि भाई आपसे कोई बात पूछना है, यहाँ 2 माइक है, मैं दूसरे माइक को उसको दे दूंगा और फिर मैं अपना जवाब भी दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिला वजह की बातें नहीं करते, दलीलें हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए ना? हाँ। और अभी जो हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर के आप परेशान मत होइएगा। लअल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, कुरान कहता उम्मीद है कि अल्लाह इसके बाद कोई मामला पैदा फरमा देगा। हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि ऑनलाइन कोई मुनाजरा नहीं होता है, मुनाजरा नजर से बना है, और मुनाजरा वही होता है कि दुश्मन की नजर मेरे सामने हो, मेरी नजर दुश्मन के सामने। समझ गए आप? अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, उतनी ही करूंगा कि जितनी मैं कर सकता हूं। इंशाअल्लाह इसके बाद आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। बस अभी आप थोड़ा सा इस बात को सुनिए, वक्त का इंतजार है, डेंगे मारना हमारा काम नहीं है, लेकिन जब इज्जत सहाबा पे बात आ जाए तो फिर खामोश रहना भी हमारा काम नहीं है। गौर फरमाइएगा, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, और जो उनके खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। ये मैं नहीं कहता, अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी की किताब, नाम है नसीमुर रियाद शरे शिफा काजी अयाज, अरबी मतन है मन यकुन यतअनु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। फरमाया जो अमीर मुआविया पर तानो तशनी करे, जबान दराजी करे, उनके खिलाफ भौंके, वो जहन्नमी कुत्ता। आखिरी रिवायत सुना करके बात को खत्म कर रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन कौन जानता? भैया आप जानते हो इधर वालों? अब तो अपनी में लगे हैं, मेरी क्या सुनेंगे आप? सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ज़ाते बाबरकत, जिनका आलम ये कि आप करबला शरीफ से मुस्तफ़ा की मुक़द्दस शादी शहज़ादियों के महरम बनकर के आ रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक शख्स आ गया, पूछने लगा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, आप बताएं हजरत अमीर मुआविया के बारे में आपका क्या ख्याल है? अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है, उसके बाद सवाल किया जा रहा है, बताओ अमीर मुआविया। ए मेरी कौम के नौजवानों, जरा ध्यान से इस वाक़ये को सुनना, आपको जवाब मिल जाएगा, और अगर रिवायत ज़हन में रख ली तो इंशाअल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। पूछ कौन रहा है? कोई शख्स पूछ रहा है। पूछ किससे रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हसन के लख्ते जिगर है, करबला से पलट कर के आ गए हैं, करबला का मंजर देख करके आए हैं। यजीद के वालिद के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जा रहा है। आप कहते हैं सुनो, मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी, फरमाया मैं उस ज़ात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने किताबत वही कुरान के लिए खास फरमा लिया था। वजअलहु अमीनन फी अर्दी, और मैं क्या कहूँ उस ज़ात के बारे में जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बनाया था। 43 साल किया है राज, 23 साल तो गवर्नरी की है, 20 साल हुकूमत की है। और एक जुमला आला हजरत का दे दूं, कौन कौन बरेलवी है? सब बरेलवी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बरेलवी होने पे फख्र है। बात समझे कि नहीं? इसलिए कि बरेलवी इस दौर में अहले सुन्नत की पहचान बन चुका है। अब लोग कहते हैं, वो तौहीद भाई जरा तवज्जो करें इधर, लोग कहते हैं बरेलवी बदअकीदा लोगों का दिया हुआ नाम है। हमने कहा जहां तूने ये पढ़ा था उसके नीचे ये भी तो पढ़ लेता। किताब का नाम मिरातुन नज़दिया बिजवाबिल बरेलविया, हुजूर ताजुश शरिया की बोले हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया है। हमने कहा बिलाशुबा फरमाया। उन्होंने कहा कि हम अहले सुन्नत को बरेलवी कहना ये दईदनु देवबंदिया फिरक़े देवबंदिया की आदत है, मगर नीचे हाशिया ये लगाया इस दौर में बरेलवियत अहले सुन्नत की पहचान बन चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सैयद साहब क़िबला की दुआएं में चाह रहा, रुखे ज़ैबा आप देखिए माशाअल्लाह, सुन्नियों के चेहरे सबके चमकते हैं।
रफीक भाई भी रोशन हो ताबराक है माशाल्लाह। क्यों ना हो, सुन्नियों के चेहरे चमकते। वजह क्या है? जो नबी को नूर मानता उसको नूर मिल जाता है। आला हजरत की जबान में क्या कहता है? मैं कदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अब जरा गौर फरमाए, आला हजरत कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की पहचान तौरात में जिक्र की गई थी। भाई इधर देखो यार, मेरी तरफ देखिए यार, ये बड़ा बुरा लगता है तुम लोग खोपड़ियां इधर उधर कर लेते हो। जब यहां आए हो सुनने तो सुन लो ध्यान से। मैं आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से तौरात की वही जिक्र कर रहा हूं और आप पता नहीं किसको तक रहे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तौरात में हुजूर की पहचान बताई गई, मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम। एक एक जुमले पे ध्यान देना वरना कुछ समझ में आ नहीं पाएगा। हुजूर की पहचान बताई गई कि वो पैदा मदीने से मक्का शरीफ में होंगे, हिजरत करके मदीना शरीफ चले जाएंगे। और आखिरी जुमला सुनिएगा जरा, इलाउंसर साहब साजिद भाई ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वह मुल्कुहु बिशाम, और कहा उनकी सल्तनत मुल्क शाम में होगी। अब बताइए हुजूर सिर्फ मुल्क शाम के बाद मालिक है, बादशाह है? अरे बोले आप सिर्फ मुल्क शाम के हैं? हर किस नहीं, सरवरे कायनात का आलम तो ये है। आला हजरत ने अपनी किताब में इस हदीस को जिक्र किया। रब ने कहा जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला तहतल अर्दी, कहा महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक मैंने तुझे बना दिया है। तो मुस्तफा की हुकूमत तो सारी कायनात में है, लेकिन यहाँ तौरात में है उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। आला हजरत पे कुर्बान जाओ, मेरे इमाम ने कहा मुल्कुहु बिशाम कहकर यह इशारा किया गया है कि मुस्तफा के सहाबी अमीर मुआविया की बादशाहत मुल्क शाम में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। बोलो, हमने कहा जिसकी बादशाहत का तस्करा तौरात में आया हो, कमबख्त तो उनको बागी कह रहा है। अब हदीस फियत बागिया के लिए वक्त ही नहीं है, किसी और वक्त अगर मुझे पहले ही आप बता देते तो मैं उसके बारे में भी बोल देता। लेकिन इतना याद रखें, हदीसों के जाहिर को देखकर फैसले ना किया करें। बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो बगैर उलमा के समझ में ही नहीं आएंगी आपको। अरे बोलो यार, अब वाकया सुन लो। हुजूर अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा उनको अल्लाह ने जमीन का अमीन बनाया था। वरदियहु कातिबन लिनबी, और अल्लाह ताला ने हजरत अमीर मुआविया को कातिब वही मुस्तफ़ा के कातिब के तौर पे पसंद फरमा लिया था। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। जरा आप जिस्म नाज को पूरी तरीके से चुस्ती के साथ रखें और अपने सरे मुबारक को ऊपर उठा ले और इधर उधर ना देखे। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमान मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना, कहा अमीर मुआविया बड़े अमानतदार थे, बड़े बुर्दवार थे, बड़े समझदार थे। और आगे फरमाया सुनो सुनो, गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमान मुआविया, कहा अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए। और अगले जुमले पे ध्यान देना, वल्लाहु मैं यसलुबु, ये सनद मैं अपने घर से नहीं मुस्तफा करीम के घर ही की सनद दे रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो अमीर मुआविया की गुस्ताखियां किया करते हैं। अच्छा, जो आया था वो बड़ा समझदार था, कहने लगा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। अरे आप तो अमीर मुआविया की इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपके दादा और उनके दरमियान तो जंग हुई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा जबरदस्त आलिम कहने लगे काना दाली का फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि कदरम मकदूरा। कहा जबान बंद कर, ये तो तकदीर में लिखा था कि उनके दरमियान जंग होगी, और जो तकदीर में लिखा है वो होकर के रहता है। और जो क्या करे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी अमीर मुआविया का जिक्र करोगे भलाई के साथ करोगे। जल्दी बोलो कैसे करोगे? अब कुछ बैठ के कनाडा के टपोरी मुजद्दिद कहते हैं भाई 1400 साल में कफ़े लिसान का हुक्म आया है। अब यही बेचारा अनपढ़ आदमी कफ़े लिसान कफ़े लिसान कफ़े लिसान लट के चला जाता है तोते की तरह। मैंने कहा कफ का क्या मतलब है, कफ का क्या मतलब है, और कफ का क्या मतलब है? तो कहने लगे हमें पता नहीं, कफ का मतलब ये है कि अमीर मुआविया की तारीफ मत करो। मैंने कहा घामड़ आदमी बुखारी, इमाम बुखारी पे क्या फतवा लगाएगा, उन्होंने तो फजाइल बयान किए।
अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तारीख उल खुलफा में क्या फतवा लगाया, उन्होंने तो किताबें, उन्होंने तो जो हदीसें बयान की हैं। हजरत इब्ने माजा पे क्या हुक्म लगाएगा, सिहाह सित्ता में तो उनकी फजीलतें मिलती है। मैंने कहा कफ़े लिसान का मतलब यह है कि अमीर मुआविया का जब भी जिक्र करना है भलाई के साथ करना है, बुलाई के साथ नहीं करना। और सुने मेरी बात, आपके जलसों में भी कुछ ऐसे आ जाते हैं जो ताहिरुल पादरी को मानते हैं और बुक स्टॉल लगा लेते हैं। समझ गए ना? मुझे डर किसी से नहीं है, इसलिए कि मैं डरता हूं अपने रब से, किसी के बाप से नहीं डरता। मैं डरूं क्यों भाई, क्यों डरूं? इसलिए जिसकी जात से डरने का हुक्म है, फइया फरहबून, रब कहता है सिर्फ मुझसे डरो। ताहिरुल पादरी पक्का काफिर है। कौन? ताहिर को जानते हो? ताहिरुल कादरी जिसको कहते हैं, कनाडा में जो बैठा है अपने आकाओं की गोद में, ताहिरुल पादरी पक्का काफिर है। और अगर किसी को दलील चाहिए तो बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं जितनी दलीलें चाहिए उतनी दलीलें दूंगा। ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। एक बात मुझे बताइए, आप ईसाई और यहूदियों को आप बिलीवर और मोमिन मानते हैं? भाई कौन कौन कहता है? कोई कह सकता है मोमिन है? कभी नहीं कह सकता। इसलिए कि कुरान कहता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। कुरान कहता है वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल-मसीहु इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरून क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। ये कुरान की दो आयतें मैंने पढ़ी। इनमें एक आयत में ईसाई और यहूदी दोनों को काफिर कहा गया, दूसरी आयत में ईसाइयों को काफिर कहा गया। जिसको कुरान काफिर कह रहा हो, ताहिरुल पादरी के किताब है फ़िरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन, उसमें लिखता है कि मेरे नजदीक यहूदी और ईसाई दोनों बिलीवर और मोमिन है। हमने कहा तेरे नजदीक मोमिन हो सकते हैं, हमने तो कुरान की रोशनी में उनको काफिर ही समझा है। इसलिए उन काफिरों को जो मोमिन समझता है उस पर भी कुफ्र का फतवा लगेगा। इसलिए ऐसे शख्स जो ताहिरुल पादरी की किताबें बेचे या उसको फॉलो करे, उनकी ना तो किताबें खरीदे ना उनको बुक स्टॉल लगाने दे। इसलिए कि हमें वफादारों की किताबें चाहिए, गद्दारों की किताबें नहीं चाहिए। फ़इय्याकुम व इय्याहुम, हुजूर ने फरमाया उनसे बच के रहो। बचने में किताब से भी बचो, उनकी तकरीर से बचो, उनकी डिबेट से बचो, उनके जाहिरी मुनाजरों से बचो, उनकी गुफ्तगू से बचो। क्यों? ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें, फितने में मुब्तला कर दें। इसलिए ईमान बचा के ले जाओ, ईमान बचा के लेकर जाओगे ना, और ये कहते जाओगे लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जब कब्र में पहुंचोगे, साल 2 साल के बाद मुझ जैसा आदमी फातिहा पढ़ने आएगा और ज़बाने हाल से कहेगा बताओ क्या है, तो तुम भी ज़बाने हाल से जवाब दोगे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इस्लाम जिंदाबाद मुसलमान पाइंदाबाद। भाई बात समझ में आ गई आपके, है ना? ईद गदीर कौन कौन मनाएगा? कोई नहीं मनाएगा ईद गदीर। हम सुन्नी हैं, हमें राफ़ज़ियों के काम से कोई गरज नहीं। बोले? और मसला फदक में अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु गासिब नहीं है, और सैयदे कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा भी अज़मत वाली है, शान वाली है। बात समझ गए ना? हाँ, बात समझ गए? इसी पर अमल करेंगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार।